नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर सेशन का टॉपिक लेकर आया हूँ। टेंस का सब पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आओ देखो पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस हमने पिछला पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें हमने देखा था कि वॉज वर प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग हो रहा था और वहां पे कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था। यहाँ पे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई काम पास्ट में ही चल रहा था और वो पास्ट में ही शुरू हुआ था और वो पास्ट में क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम आइडेंटिटी हिंदी लैंग्वेज में देखें तो हिंदी लैंग्वेज में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, हिंदी सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि। तो ये इसकी जो हिंदी की आइडेंटिफिकेशन है। हिंदी के जो सेंटेंस होता है अगर उनके हिंदी वाक्यों के अंत में या उनके पीछे या एंड में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है तो वहां कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब देखो एनी एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट and finished in past। तो ये देखो any action that started in past and finished in past कि ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था, स्टार्टेड यानी शुरू हुआ था, इन पास्ट यानी पास्ट में, एंड फिनिश्ड इन द पास्ट और किस में समाप्त हो गया, पास्ट में ही समाप्त हो गया। मतलब जो भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में जिसका क्या हो गया, एंड हो गया, वहां पे कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसकी हिंदी में आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब बात आती है आगे हेल्पिंग वर्ब की। तो देखो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज किया जाता है हेड का, इसका यूज किया जाता है हेड, चाहे सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। आगे देखो मेन वर्ब, मेन वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये इसमें ध्यान देने योग्य जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं। देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब हेड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसके अलावा इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी के जो सेंटेंस है, हिंदी वाक्यों के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं तो वहां कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट। एनी एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट कि ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में जिसका क्या हो गया, एंड हो गया, वहां पे कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो आगे हम यहाँ देखेंगे, इसमें यूज होता है आपके मुख्यतः दो शब्द होते हैं, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में और बिफोर का अर्थ होता है पहले। इसका यूज हम आगे देखते हैं। तो देखो आगे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। ये देखो जो आपके मुख्यतः जो सारे के सारे स्ट्रक्चर है वो होते हैं तो एफर्मेटिव के, चाहे सारे सेंटेंस आप टेंस ले लो, उन टेंस में क्या होता है, सारों में वही यूज होता है। बस हमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा उसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इनका हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उस पर कोई
मतलब इसका फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या होगा, सिर्फ हेड ही होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। जैसे देखो वह संपूर्ण कार्य पूरा कर चुकी थी। तो देखो चुकी थी, चुका था, चुके थे, तो वहां कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो सबसे पहले चुकी थी है, तो यहाँ फीमेलाइन प्रतीत हो रहा है, तो ही नहीं होगा, सॉरी सी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है और पूरा करना, तो फिनिश्ड, फिनिश हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई फिनिश्ड। तो सी हेड फिनिश्ड ऑल द वर्क। तो इस प्रकार से ये देखो यहाँ पे हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हमें ये चीज ध्यान रखनी है भाई कि हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी आती है वहां कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। देखो वह संपूर्ण कार्य पूरा कर चुकी थी, तो सी हेड लगे हेल्पिंग वर्ब, फिनिश के साथ ईडी यानी थर्ड फॉर्म होगी ऑल द वर्क, यानी वह संपूर्ण कार्य पूरा कर चुकी थी। अब एग्जांपल आगे देखते हैं, जैसे रमेश जयपुर जा चुका तो हो जाएगा रमेश हैड गॉन टू जयपुर। इस प्रकार से इसके जो साधारण सेंटेंस है वो ये है। देखो वापस एक बार, एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट हेड हेल्पिंग वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो वह संपूर्ण कार्य पूरा कर चुकी थी, तो सी हेड फिनिश्ड, फिनिश्ड यानी पूरा कर चुकी थी, ऑल द वर्क यानी संपूर्ण कार्य। रमेश जयपुर जा चुका था, तो रमेश हेड गो वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म हो गई और टू जयपुर, तो रमेश हेड गॉन टू जयपुर। तो अब आगे देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो इसके जो एग्जांपल है, जैसे वह खाना नहीं खा चुकी थी, तो देखो वे खाना नहीं नेगेटिव हो गया और चुकी थी लगाया, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो सी हैड नॉट ईटन, सी हैड नॉट ईटन क्या, फूड। तो इस प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वे जयपुर से नहीं आ चुके थे, तो दे हैड नॉट कम केम कम, तो दे हैड नॉट कम फ्रॉम जयपुर। इस प्रकार से एक बार एग्जांपल्स को देखिए वापस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और 3 नंबर पे हमें क्या लगाना है, नोट का प्रयोग करना है, 1, 2 और 3, विद थर्ड और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। एग्जांपल वे खाना नहीं खा चुकी थी, तो नेगेटिव हो गया, और चुकी थी तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सी हेड 3 नंबर पे देखो यहाँ पे क्या है, नोट का प्रयोग हुआ है, और ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म और फूड हो गया। तो वे जयपुर से नहीं आ चुके थे, तो दे हेड, यहाँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेड का हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो दे हेड नॉट कम केम कम फ्रॉम जयपुर। तो इस प्रकार से यह समझ में आया होगा। तो देख
देखो आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो बनेगा फार्मूला हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखो एग्जांपल देखते हैं। क्या वे खाना तैयार कर चुकी थी? तो इसका एग्जांपल बनेगा, जो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, हेड सी प्रिपेयर्ड, हेड सी प्रिपेयर्ड, क्या क्या तैयार कर चुकी थी? तो फूड। तो इस प्रकार से हेड सी, तो हेड क्या का हो गया, जो क्या से शुरू होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, तो हेड सी, और यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या हो गया फूड। तो इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि रमेश खाना क्यों खा चुका था? तो देखो ये WH वर्ड वाला है, रमेश खाना क्यों खा चुका था। तो देखो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड, और फिर क्या आ जाएगा रमेश, और ईट एट इटन और फूड। तो इस प्रकार से देखो एक बार इसे वापस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेड या इससे पहले अगर WH से शुरू हो तो WH वर्ड लगा देते हैं, और उसके बाद में सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जांपल देखो, क्या वे खाना तैयार कर चुकी थी? तो हेड सी प्रिपेयर्ड फूड, क्या वे खाना तैयार कर चुकी थी। रमेश खाना क्यों खा चुका था? तो सबसे पहले क्यों, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये आपके सारे के सारे जो सेंटेंस थे वो इंट्रोगेटिव के थे। अब देखो आगे इंट्रोनेगेटिव का। तो हमें इंट्रोनेगेटिव में क्या हमें खाना तैयार नहीं कर चुकी थी, तो यहाँ पे नहीं आता है, तो हमें 3 नंबर पे क्या लगाना है, सीधा सा नोट का प्रयोग करना है। रमेश खाना क्यों नहीं खा चुका था? तो यहाँ पे वाई हेड, और यहाँ पे हम क्या लगेंगे, रमेश के बाद में किसका प्रयोग कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। वाई हेड रमेश नोट इटन फूड। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि ये आपके जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो समझ में आया होगा, और ये तो सिर्फ बेसिक है, आगे आपको कॉम्पिटिटिव लेवल भी बढ़ाया जाएगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इनका बेनिफिट हो, और इसके अलावा भाई आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए भी शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।